विधानसभा चुनावों के लिए सोलन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल और भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप ने अपना अपना नामांकन शुक्रवार भरा। दोनों ही नेता शहर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे और अपना नामांकन भरा। वहीं जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव सहजल ने भी अपना नामांकन भरा। वहीं अर्की विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के गोविंद राम शर्मा और कांग्रेस के प्रत्याशी संजय अवस्थी सहित राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के कमलेश कुमार ने भी अपना नामांकन भरा। कांग्रेस उम्मीदवार कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि उन्होंने विपक्ष में होते हुए भी सोलन में करीब 164 करोड़ के विकास कार्य करवाए हैं। उसी दम पर वो जनता के बीच जा रहे हैं। मां शूलिनी के दरबार में पूजा अर्चना करने के बाद और अपनी प्रार्थना अर्पण करने के बाद हम सभी लोग जितने कार्यकर्ता सभी जोशो खरोश से हमारे रैंक एंड फाइल, हमारे सभी पुराने नेता, हमारे जो चुने हुए नेता अभी के जैसे हमारे शहर की मेयर साहिबा, हमारे काउंसिल अध्यक्ष, सभी लोग जितने भी यहाँ के प्रबुद्ध जनता वो सब और हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े जोश और खरोश से यहाँ पे आए। मैं उनका जहाँ अभिवादन करना चाहता हूँ, मैं ये दूर बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र, मेरा मानना है कि हमारे पास हम विपक्ष में रहने के बावजूद हमें सरकार का इतना सहयोग न मिल सका जितना मिलना चाहिए था। मेरा मानना है कि हम फिर भी उसके बावजूद हमारे इस सोलन शहर की और हमारे आस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रगति में और विकास में कोई अंतर नहीं पड़ा। वो लगातार हम करते रहेंगे। यही कारण है कि जो मैं एज ए चेयरपर्सन अपनी घोषणा पत्र कमेटी का मैनिफेस्टो होने के नाते जो हमने 10 गारंटी दी है वो बार बार हमने कहा है कि हम उसे पूरा करेंगे। मुख्यतः ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी महिलाओं का जो सम्मान निधि जो हम हर महिला को देना चाहते हैं उनके उसके अनुसार, और इसी प्रकार हमारे जो बेरोज़गारी है 680 का हमारे स्टार्टअप फंड है, हमारे जो यहाँ के बागवान, किसान और कृषक हैं उनके लिए एक नीति, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक पक्की नीति। आप सभी को मैं बड़े आदर से संबोधित करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। आज आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से आज नामांकन पत्र मैंने भरा और इस नामांकन पत्र को भरने के लिए आपने आज इस जनसभा में जो उपस्थिति आपने दर्ज कराई, भारी जनसैलाब के रूप में आज पूरा अर्की जो है आप लोगों से भर गया और ये स्थान भी छोटा पड़ गया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उपचुनाव में आपके आशीर्वाद से मुझे विधायक बनकर विधानसभा में जाने का मौका मिला। छोटा सा कार्यकाल था, लगभग 10 महीने का कार्यकाल था और जो आपकी उम्मीदें थी, आपकी आशाएं थी, मेरी एक कोशिश रही कि मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूं और मैंने यह हरसंभव कोशिश करी कि मैं आपकी आशा के अनुरूप कार्य करूं। उसमें मैं सफल भी हुआ। 3 विधानसभा सत्र में मुझे जाने का मौका मिला और उन 3 विधानसभा सत्र में हमारे अर्की विधानसभा क्षेत्र की जो 71 पंचायतें और 1 नगर पंचायत, 72 पंचायतें हैं, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, हर क्षेत्र की अलग अलग अपनी समस्याएं हैं, लेकिन मैंने हर समस्या को विधानसभा के पटल पर उठाया। जो विभागीय समस्याएं थी, विभाग द्वारा जो है उन विकास कार्यों को जो लंबित पड़े थे उनको गति प्रदान की, बजट का प्रावधान किया और सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही, जो आप लोगों का हकों से, आप लोगों का अधिकार था, जिससे आप कई वर्षों से वंचित रहे, जो यहाँ पर 2 सीमेंट उद्योग अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट जो है स्थापित है, उनकी जो माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है, पत्थर हो रहा है, खनन हो रहा है, उसमें रॉयल्टी के रूप में जो करोड़ों रुपए की राशि हर वर्ष एकत्रित होती थी, उसके लिए 2018 में वर्तमान सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसका चेयरमैन डीसी होता है। लेकिन
देखिए आप 2018 से 2022 तक एक भी 4 साल में बैठक नहीं की गई डिस्ट्रिक्ट यूनियन फाउंडेशन पर, और ये उसका फलस्वरूप जो उसका पैसा इकट्ठा हुआ था वो पैसा जिसका जहां दाव लग रहा था उस तरह से वो वितरित हो रहा था। चंबा, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला और नालागढ़, बद्दी अन्य क्षेत्र में पैसा लग रहा था, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन एक्ट के अनुसार जो प्रभावित क्षेत्र होता है वहां पर ये पैसा सबसे ज्यादा विकास कार्यों के लिए लगना होता है। मैंने जानकारी हासिल करी, मैंने आंकड़े एकत्रित किए और विधानसभा के पटल पर जब मैंने ये आवाज उठाई तो उसके फलस्वरूप जो है ये डिस्ट्रिक्ट यूनियन फाउंडेशन ट्रस्ट का जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, दोबारा से गठन हुआ, उसमें मुझे सदस्य बनाया गया और मैंने डीसी को आदेश देकर 9 मई को जो बैठक बुलाई तो उसमें जो अर्की विधानसभा क्षेत्र की जो विभागों की विभिन्न विभागों की लंबित योजनाएं थी, चाहे वो सड़कों की बात थी, चाहे वो सिंचाई या पेयजल योजनाओं की बात थी, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात थी, तो 25 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि लाने में मैं सफल हुआ। ये आपकी ताकत, ये आपकी